आज के जो क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं दे आर बिट ऑन द टफर साइड। ठीक है, मतलब ये अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के लास्ट पार्ट पे हैं, जिसको हम लोग थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आज का पार्ट और इसके बाद एक पार्ट हम मैक्सिमम और लेंगे, इसे हम बीटी को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का एक थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, फिर इसका हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, कि देखिए आप लोग अभी तक जो बाइनोमियल थ्योरम का हम बात कर रहे थे, जो हमारे जेई के कोर्स में है, दैट इज ओनली बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। मतलब एन जो होगा वो एन एक नेचुरल नंबर होगा, उसके लिए पढ़ रहे थे कि ये सिग्मा हमारा कितना आ रहा था, सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेके एन, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो जेई के कोर्स में वैसे आता नहीं है, लेकिन कई सारे बुक्स में उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। कई बार आपके डिफरेंट टेस्ट सीरीज वगैरह पेपर्स वगैरह में डाल दिए जाते हैं, लेकिन जेई ने कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं डाला जो पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट हो। हाँ, लेकिन कुछ स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, यूपी सीट हुआ, महाराष्ट्र सीटी हुआ, उन सब में इसका यूज आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर अब हम लोग बात कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स। रैशनल इंडेक्स मतलब जो पावर होगी वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव रैशनल नंबर होगी। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये एक्सपेंशन जो है ये तभी लिख सकते हैं जब बाइनोमियल का पहला टर्म 1 हो और दूसरा टर्म कुछ भी हो सकता है, 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसकी पावर होगी n, जहां पे n एक पॉजिटिव या नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। तो और साथ में इसको लिखने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप इसका एक फाइनाइट सम चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, तो एक्सपेंशन के लिए ध्यान रखिएगा कि मॉड ऑफ एक्स, पहला टर्म 1 और दूसरा टर्म जो होगा वो मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो कितना होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 1। मॉड ऑफ एक्स 1 से कम आना चाहिए। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, तभी हम ये एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहते हो तो आपको जब भी एक्सपेंशन लिखना है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कीप इन माइंड कि पहला टर्म 1 होना चाहिए और दूसरा टर्म आपका x होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये एक्सपेंशन आता कैसे है, ये एक्सपेंशन आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 4, ऐसे करते हुए कहां तक, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ये इनफाइनाइट सीरीज होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लिखना चाहते हो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, अब 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, तो ये आपका 1 प्लस 1/2x प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 1 प्लस 1/2x, 1/2 माइनस 1/2, 2 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2। ठीक है, माइनस 3/2 तो ये हो गया आपका कितना, 3/8, 3/8 3, तो ये आपका हो जाएगा 16, तो प्लस 1/16 एक्स क्यूब, ऐसे करते हुए कहां तक, इन्फिनिटी। अब कितने टर्म्स लिख रहे हैं ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए या कितने टर्म्स तक जाना चाहिए। क्योंकि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है, तो जितना आप पावर बढ़ाते जाओगे उतनी ये वैल्यूज छोटी होती जाएंगी। ठीक है,
तो इसका यूज़ क्या करते हैं कि हम लोग अप्रॉक्सीमेशंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। आपको याद होगा कि फिजिक्स वालों ने बताया होगा कि 1+x⁻n का अप्रॉक्सीमेशन 1+nx आ जाता है व्हेन x इज़ वेरी स्मॉल। तो बेसिकली ये वही चीज़ है, क्योंकि x बहुत छोटा होगा तो आगे की जितनी पावर्स होंगी वो सब बहुत छोटी हो जाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से 2.2, ठीक है, 2.2 की पावर 1/3, इसका क्यूब रूट निकालना है मुझे। अब 2.2 का क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 2 + 0.2 रेज़ टू पावर 1/3, या फिर काम करता हूँ मैं इसे 8.8 कर देता हूँ, 8.8 की पावर 1/3। तो ये आपका 8 + 0.8, 8 बाहर निकालो कि कॉमन ले लो। अब देखो ध्यान दो, 0.8 भी ले, कुछ बोलोगे सर हम आप 8 क्यों निकाल रहे हो, आप 0.8 कॉमन निकालेंगे। लेकिन देखो हमारा मेन पर्पस क्या है कि अगर 8 कॉमन निकालेंगे तो बाहर ये 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये 0.1 हो जाएगा रेज़ टू पावर 1/3, जो कि इसका मॉड 1 से छोटा है। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो 2 × 1 + 1/3 × 0.1 + 1/3 × 1/3 - 1, that is -2/3 upon 2 factorial, that is 2 into 0.1 का स्क्वायर। ऐसे करके जितना एक्यूरेसी चाहिए उतना आप उसमें नंबर टर्म्स बढ़ा सकते हैं। तो ये देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर तो सेकंड डेसिमल पहुँच गया। इसके बाद ये नंबर और भी छोटा करेगा तो ये आपका 1/9 आएगा। तो ये नंबर और 1/9 करोगे तो ये ऑलरेडी थर्ड डेसिमल तक पहुँच जाएगा। तो आपको नॉर्मली 2 डेसिमल 3 डेसिमल तक का कैलकुलेशन करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.034 ऐसा कुछ आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका -1/9 × 0.01 ऐसे करके। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 1 + 0.034, ठीक है, -9 से करोगे तो 0.001 ऐसे जाएगा। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.34 में से 0.1 गया तो ये हो जाएगा 0.33, तो 1.033 ऐसे करीब आ जाएगा। तो 2.066, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट द एक्यूरेट वैल्यू बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि ये रैशनल नंबर बनने वाला है। तो आप ऐसे अप्रॉक्सीमेशंस के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज दिस फॉर अप्रॉक्सीमेशंस, ठीक है। तो एक ये चीज यूज होती है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको और वेरिएशन दूं, तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बता भाई 1 + x, ठीक है, 1 + x अपॉन 1 - x का स्क्वायर रूट, ठीक है, मैं इसको अगर इसका अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इफ mod of x is so small that powers more x square and higher powers can be taken as 0। मतलब मैंने क्या बोल दिया कि इसमें x इतना छोटा है कि x स्क्वायर या उसके आगे की पावर्स को आप छोड़ सकते हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 + x की पावर 1/2, 1 - x की पावर -1/2। इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 + 1/2x हो जाएगा ये, क्योंकि x स्क्वायर को छोड़ देना है हमें। ये हो जाएगा 1 + 1/2x हो जाएगा ये, वही वो एक्सपेंशन से, बस आगे के टर्म्स हम लोग को छोड़ने हैं। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1/2x + 1/2x + 1/4x स्क्वायर। अब इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर छोड़ने को बोला था। तो देख रहे हो ये 1 + x, अर्थात हम लोग √1 + x अपॉन 1 - x को अप्रोक्सीमेट करके 1 + x भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज हो जाता है, लेकिन ये बड़े सिंपल सवाल हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड है, जो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में आते हैं। जो ये मैं बता रहा हूँ मेन, वो आपको किस लिए बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ इस चीज के लिए कि आपको याद होगा कि मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, किसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पढ़ाया था मैंने इसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। तो मैंने उसमें बोला था कि देखिए कुछ जगह तो बैगर लग जाता है,
लेकिन जहाँ पे भी अपर लिमिट आ जाती है, मतलब जो मेन तरीका था वो बाइनोमियल थ्योरम के पे डिपेंड करता है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स, वो ज़्यादा यूज़ होती है उसमें, ठीक है। वो हम इससे लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे, इसमें लिखने में टाइम लगता है, तो हम जल्दी कैसे लिख सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, आज हम उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लेट से आपको एक्सपेंशन लिखना है किसका, वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन। यहाँ एन एक नेचुरल नंबर है, तो पावर जो कि नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स हो जाएगी। अब इसका एक्सपेंशन आपको अगर लिखना है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए वन प्लस एन की जगह माइनस एन है, एक्स की जगह माइनस एक्स है, प्लस माइनस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस वन माइनस एन प्लस माइनस एन माइनस टू होल डिवाइड बाय फैक्टोरियल थ्री एक्स माइनस एक्स का होल क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसे लिखने का एक तरीका बताता हूँ। क्या करोगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बन रहा है, वन प्लस एन एक्स बन रहा है ना, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू एन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, प्लस ये माइनस यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, तीन माइनस, एक माइनस यहाँ से आएगा, फिर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन प्लस टू एन प्लस वन एन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब, ऐसे हो जाएगा। इसको आप क्या देखो, अब n क्योंकि नेचुरल नंबर है, माइनस साइन का तो अपनी यूटिलाइजेशन हमने कर लिया, तो ये n को मैं लिख देता हूं nc1। इसको क्या लिख सकता हूं, n प्लस वन सी टू एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, n प्लस टू सी थ्री एक्स क्यूब, ठीक है, और ऐसे आगे तक। तो इस कारण से आपको देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन लिखना है। तो सबसे पहला वन प्लस एन एक्स, पहला टर्म देखो वन प्लस एन एक्स, तो वन प्लस एन एक्स, तो आपका एन को लिख दो कितना, एन सी वन एक्स। फिर हर बार जब पावर बढ़ेगी तो यहां पे एक एक बढ़ाते जाओ, दोनों ऊपर और नीचे, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में एक एक बढ़ाते जाओ और एक्स की पावर बढ़ाते जाओ। एन प्लस वन सी टू एक्स स्क्वायर, एन प्लस टू सी थ्री एक्स क्यूब, एन प्लस थ्री सी फोर एक्स की पावर फोर, ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक। ये एक्सपेंशन, जैसे कि मान अब देखो यहां पे अगर वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन हो जाता तो क्या हो जाता, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स आ गया, तो बस अल्टरनेट प्लस माइनस। देखो याद करो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स में जब प्लस होता तो सब प्लस आते थे, लेकिन यहां पे जब प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। ये एक्सपेंशन आएगा आपका ऐसा, माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन प्लस वन टू सी टू माइनस एन प्लस टू सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। तो जब माइनस है तो सब प्लस आएंगे, प्लस है तो सारे अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू लिखना है, इसका एक्सपेंशन हम क्या लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन हम लोग लिखेंगे वन, पहला वाला टर्म क्या आएगा, टू एक्स को लिख दो टू सी वन एक्स, अब एक एक बढ़ाते जाओ, थ्री सी टू एक्स स्क्वायर, फिर बढ़ा दो फोर सी थ्री एक्स क्यूब, फिर फाइव सी फोर एक्स की पावर फोर, और फिर चाहो तो इवेलुएट कर दो, तो ये आपका वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स की पावर फोर, ऐसे करते इन्फिनिटी तक। देख लो ये क्या एजीपी है, तो आपने ये सीक्वेंस सीरीज में निकाल के देखा, देखो उसका आंसर यही आता था, ठीक है। अब लेकिन हर जगह एजीपी नहीं बनेगी ना। अब जैसे मान लीजिए मैं वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री बोलूँ, तो वो क्या बनेगा, वन प्लस थ्री सी वन एक्स प्लस फोर सी टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव सी थ्री एक्स क्यूब प्लस सिक्स सी फोर एक्स की पावर फोर, ऐसे जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना, वन प्लस थ्री एक्स, फोर सी टू कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर, फाइव सी थ्री फाइव सी टू, तो ये जाएगा टेन एक्स की क्यूब, सिक्स सी फोर इज सिक्स सी टू, तो सिक्स सी टू हो जाएगा फिफ्टीन एक्स की पावर फोर, ऐसे करते हुए।
ठीक है, समझ में आया? तो ये इस तरह से आप एक्सपेंशन लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। अब देखिए जनरल क्या आ रहा था हमारा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सपेंशन आ रहा था 1 प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सॉरी, एन प्लस वन, ये एन प्लस टू सी थ्री, ऐसे करके बढ़ रहा था। तो अगर मैं यहां बोलूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, तो देख रहे हो एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट एनसीआर की फॉर्म का आ रहा है, तो जो ये पावर होती है वही इंडेक्स नीचे आता है, तो ये आर। अब ऊपर एन में आर से एक कम ऐड होता है, तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन दिस एक्सपेंशन इज एन प्लस आर माइनस वन सी आर। और यही अगर वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन हो जाए तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर में क्या होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, तो माइनस वन की पावर आर एन प्लस आर माइनस वन सी आर। अब इससे क्या हो सकता है कि मैं आपको, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता हूं जिसमें आप लोग क्या यूज कर सकते हो, कोफिशिएंट निकालने वाले क्वेश्चन होते थे ना, वैसे क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल कि लेट से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का क्यूब, ये दे रखा है, ठीक है। तो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर फाइव, एक्स पावर फाइव का कोएफिशिएंट बताओ भाई। अब एक्स पावर फाइव का कोएफिशिएंट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको, वन प्लस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री, ये हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो ये आपका वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें निकालना है कोफिशिएंट एक्स पावर फाइव, तो कोफिशिएंट एक्स पावर फाइव इन दिस। अब हर ये तीन अलग अलग एक्सपेंशन है, तो इसमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर फाइव इन एक्स इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर फाइव इन ट्वाइस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट। अब इसमें एक्स पावर फाइव का कोफिशिएंट निकालोगे तो क्या होगा कि ये अभी हमने फॉर्मूला यूज करा, तो कितना हो जाएगा, एन, एन कितना है, थ्री, थ्री प्लस फाइव माइनस वन सी फाइव प्लस यहां पे फाइव लेने का है, बाहर से एक एक्स मिल गया, तो क्या करेंगे, तो ये यहां से अंदर से निकालेंगे फोर, तो थ्री प्लस फोर माइनस वन सी फोर, टू तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, अब फाइव लेने गए, स्क्वायर बाहर मिल गया, तो अंदर से क्या लेंगे, थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री, बस ये कोफिशिएंट आ गया। फाइव ये हो गया कितना, सेवन सी फाइव, सेवन सी फाइव इज सेवन सी टू, तो सेवन सी टू आएगा 21 प्लस ये हो जाएगा सेवन सिक्स, सिक्स सी फोर इज 62, 62 कितना होता है 15 प्लस टू टाइम्स ये हो जाएगा आपका 5C3, 5C3 होता है 10, तो ये आपका आंसर कितना हो गया 20, 35, 55, 56, तो 56। तो कोफिशिएंट जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 जो आएगा वो कितना आएगा, 56 आएगा। समझ में आया? देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट एक्स पावर 7 इन दिस इंटू वन प्लस एक्स की पावर माइनस फोर। इसको तीन पार्ट्स में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, वन प्लस एक्स की पावर माइनस फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स की पावर माइनस फोर माइनस एक्स क्यूब इंटू वन प्लस एक्स की पावर माइनस फोर, और इसमें से हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 इन दिस। अब ये तीन अलग अलग एक्सपेंशंस हैं, तो इन तीन अलग अलग एक्सपेंशंस के लाइक टर्म्स एक्स पावर 7 हर एक से निकाल के ऐड कर देते। तो बताओ यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स पावर 7 ये लिखा ना, तो बताओ कितना होगा, माइनस वन की पावर 7
4 प्लस 7 माइनस 1 C7 प्लस 3 बाहर है तो 3 मल्टीप्लाई होगा, 7 लेने गए एक्स स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई है तो अंदर से एक्स पावर 5, तो 5 लोगे तो हो जाएगा -1 की पावर 5, ठीक है, -1 की पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 -1C5, -7 ले गए बाहर 3 मिला अंदर से 4, तो -1 की पावर 4 इंटू 4 प्लस 4 -1C4, तो ये हो जाएगा -7 4 11 10C7 मतलब 10C3 प्लस 3 टाइम्स ये हो जाएगा -8C5 मतलब 8C3, और ये हो जाएगा माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7C4 मतलब 7C3, 10C3 हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 6, 9 8 72, 72 से क्या बचेगा 12, तो ये बचा -120, ये -8C3, 8C3 हो जाएगा 876 अपॉन 6 कैंसिल, 8 7 जा 56, 56 इंटू 3, 56 इंटू 3 118, ठीक है, -118 -7C3 765 अपॉन 6 तो 35, तो 155, इन दोनों का सम हो गया 155, 155 255 255 265, 265 में 8 ऐड करोगे तो 273, तो -273 इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस, समझा।